त्वम अपि गृहम गच्छसि, त्वम मतलब तुम। अब देखिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे आधा माँ लगाएं कहाँ पे बिंदु लगाएं। तो मैं आपको बता दूं, अगर एक शब्द बाद में अच होगा, अच किसे कहते हैं, स्वर को, आ ई उन रिल रिक ए ऊंग आई औच, यहां तक कि अगर कोई भी शब्द आपके जस्ट बगल में आए, जैसे एक शब्द के बाद में आए, अच आए तो आपको आधा म लगा देना है, ना आए तो आपको बिंदु लगा देना है। ठीक है, अगर आपके सामने व्यंजन आता है यहाँ पे तो आपको बिंदु लगा देना है। जैसे यहाँ पे क आया तो हमने बिंदु लगा दिया, यहाँ पे ई आया तो हमने आधा म लगा दिया। श्री परमात्मने नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतमस्ति अस्माकं यूट्यूब कुटुंबे योगी भव। आज मैं आप लोगों के समक्ष संस्कृत शिक्षा प्रथम भाग के द्वितीय अभ्यास को लेकर आया हूं। तो हम प्रारंभ करते हैं अपने द्वितीय अभ्यास को। आशा और विश्वास है कि आपने प्रथम भाग को बहुत अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, और अगर ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी हमारी यहाँ पे आ रही होगी, आप इसे फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अभ्यास 2 शब्दावली। शब्दावली इससे पूर्व भी आई है, आपको जरूर याद करना है। जैसे त्वम मतलब होता है तू, यू इंग्लिश में भी दे रखा है, त्वम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान, ऐसे रूप चलता है इसका। युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब, इसे जरूर याद करना पड़ेगा। यू टू यू ऑल संस्कृत में 3 वचन होते हैं, इंग्लिश और हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन द्विवचन। ठीक है, इसे आपको क्लियर करना है। संस्कृत में सदैव 3 वचन वचन 3 होते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन। आगे चलते हैं। वद मतलब होता है बोलना, वदति वदतः वदंती वदसी वदथा वदथ वदामी वदाव वदामा। क्रीड मतलब होता है खेलना, वद की इंग्लिश भी दे रखी है टू स्पीक, और क्रीड मतलब होता है खेलना, क्रीडति क्रीडता क्रीडंती क्रीडसी क्रीडथा क्रीडथ क्रीडामी क्रीडाव क्रीडामा, टू प्ले। खाद मतलब होता है खाना, खादसी खादथ खादथ खादसी नहीं खादती खादतः खादंती खादसी खादथ खादथ खादामी खादावह खादामह। टू ईट दे रखा है। अब यहाँ से अव्यय आ रहे हैं, अव्यय के रूप नहीं चलते हैं। अद्य मतलब आज, ठीक है, अद्य मतलब आज, टुडे। अद्य अहम पठामी, आज मैं पढ़ता हूँ। इदानीम मतलब होता है अब, नाउ। इदानीम अहम भोजनम भोजनस्य कृते पाकशालां गच्छामि, अब मैं भोजन के लिए पाकशाला को जाता हूँ। ठीक, अद्य मतलब आज, नाउ। यदा मतलब जब, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म का नाश होगा। यदा यदा मतलब जब, व्हेन। तदा मतलब तब। यदा तुम भोजनम गच्छसि तदा अहम अपि आगच्छामि, जब तुम भोजन करने के लिए जाओगे तदा अहम अपि आगच्छामि, तदा मैं भी, तब मैं भी भोजन के लिए आगच्छामि, आऊंगा। भविष्यत काल का प्रयोग किया है इसमें। देन मतलब यदा, तदा मतलब होता है तब, इसकी इंग्लिश दे रखी है देन। कदा मतलब होता है कब, व्हेन। जैसे त्वम कदा पठसि, तुम कब पढ़ते हो। ठीक, अपि मतलब होता है भी, ऑल्सो। ना मतलब नहीं, एव मतलब ही। अब आते हैं नियम पे। कर्ता में प्रथमा होती है, कर में द्वितीया होती है। ये सदैव अपने दिमाग में आपको स्मरण कर लेना है कि कर्ता में सदैव प्रथमा होती है, कर में सदैव द्वितीया होती है। कर्म किसे कहते हैं, कर्मेण द्वितीया कर्तुरीप्सिततमं कर्म। कर्म कर्ता जिस भी वस्तु या व्यक्ति को वाक्य में सबसे ज्यादा प्रिय है, अभिष्टित है, वह कर्म कहलाता है। जैसे राम पुस्तक को पढ़ता है, राम को इस समय सबसे ज्यादा क्या अच्छा लग रहा है, क्या प्रिय लग रहा है, पुस्तक को पढ़ना, तो पुस्तक को में जो होगा वह कर्म होगा। कारक चिन्ह होते हैं, इसे आप अवश्य रूप से स्मरण कर लें। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से पृथक संबोधन काके की अधिकरण में पर। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से पृथक संबोधन काके की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे अये भो। इसे आपको 100% अच्छे से याद कर लेना है। अब आते हैं आगे। जैसे इसमें उदाहरण भी दिया है, राम पुस्तक को पढ़ता है, रामः पुस्तकम पठति, त्वम गृहम गच्छसि। इसमें तो 2 ही अभी बताएं कि कर्म तक ही आया है, तो आपको इतना याद रखना है कि कर्म में द्वितीया होती है। नियम नंबर 4, वर्तमान काल लठ के मध्यम पुरुष के धातु में अंत में ये संक्षिप्त रूप लगाते हैं। एक वचन में असि, द्विवचन में अथ, बहुवचन में अथ। ठीक है, पठसि, पठथ, विसर्ग है पठथ, पठामि। इसके बाद आएगा जैसे गच्छसि,
गच्छथः गच्छथ, वदसि वदथ वदथ। तो आपको इसे अच्छे से देख लेना है और समझ जाना है कि असि अथ अथ आएगा हर जगह। जितने भी भू के सदृश चलती है, पट के सदृश चलती है, सभी धातुएं कुछ इस प्रकार से ही चलेंगी। अब आगे चलते हैं। भू के भवसी भवथ भवथ ये बता दिया मैंने, भव गच्छसि गच्छथ गच्छथ, इसे भी आपको अच्छे से स्मरण कर लेना है। अब आगे चलते हैं, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। त्वम वदसि तुम बोलते हो, ठीक है, त्वम वदसि, यूयम वदथ तुम सब बोलते हो, त्वम क्रीडसि तुम खेलते हो, यूयम अपि क्रीडथ तुम सब भी खेलते हो, त्वम इदानीम भोजनम खादसि तुम इदानीम मतलब अब, भोजनम खादसि मतलब भोजन को खाते हो, यूयम इदानीम भोजनम किम न खादथ तुम सब इदानीम मतलब अब, भोजनम मतलब भोजन को, किम न खादता क्यों नहीं खाते हो, किम मतलब क्यों, किम मतलब इसमें दे रखा है, एक सेकंड में देख लेता हूं। किम का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, क्या ना खादथ, क्यों मतलब एक अंडरस्टैंडिंग भी होती है, तो यहाँ पे क्यों लगा सकते हैं। तो यूयम इदानीम भोजनम किम ना खादथ तुम सब अब भोजन क्यों क्या ना खाते हो या क्यों नहीं खाते हो, ऐसे हो जाएगा। यदा रामः पठति, यदा जब राम पढ़ता है, तदा त्वम अपि पठसि जब राम पढ़ता है, तदा त्वम तुम, अपि मतलब भी, पठसि पढ़ो, यदा रामः पठति तदा त्वम अपि पठसि। हिंदी में अर्थ लिखो। अब देखिए यहाँ पे आ गया पहला वाक्य, त्वम किम न वदस, त्वम किम वदसि तुम क्या बोलते हो, यूयम इदानीम न क्रीडथ तुम सब अब नहीं खेलते हो। देखिए यहाँ पे तुम क्या बोलते हो, तुम की संस्कृत है त्वम, क्या की हो गई किम, बोलते हो की मतलब वदसी, त्वम किम वदसी, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, तुम सब अब नहीं खेलते हो, यूयम तुम सब की संस्कृत हो गई यूयम, इदानीम मतलब अब, न क्रीडथ, क्रीडथ मतलब खेलते हो, क्रीडसी क्रीडथ क्रीडथ, ठीक है। तुम अब आगे दे रखा है, तुम कदा भोजनम खादसी तुम कब भोजन खाते हो, तुम भोजन कब खाते हो या तुम कब भोजन खाते हो, वाक्य वही है, अर्थ वही है। आगे चलते हैं, त्वम पुस्तकम पठसी तुम पुस्तक को पढ़ते हो, तुम पुस्तक पढ़ते हो या पुस्तक को पढ़ते हो, ठीक है। त्वम पुस्तकम पठसी तुम सब घर को जाते हो, यूयम गृहम गच्छथ तुम सबकी, यूयम गृहम घर को, कर्म में द्वितीया घर को जाते हो, गच्छथ, ठीक है, गच्छति गच्छथ, गच्छसि गच्छथः गच्छथ, विसर्ग नहीं आएगा। आगे अंतिम वाक्य, यूयम इदानीम क्रीडथ तुम सब अब खेलते हो, ठीक है, तुम सब अब खेलते हो, यूयम युवाम इदानीम क्रीडथ, युवाम इदानीम क्रीडथ, नहीं, युवाम इदानीम क्रीडथ का मतलब है तुम दोनों अब खेलते हो, ठीक है। त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब, त्वम युवाम यूयम, अच्छे से याद करिए, इसे कंफर्म करिए क्योंकि आप कंफ्यूज ना होइए इसमें। त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम। अब आगे चलते हैं, तू पुस्तक पढ़ता है, त्वम पुस्तकम पठसी, युवाम क्रीडथ तुम दोनों खेलते हो, लिखथ युवाम लिखथ तुम दोनों लिखते हो, यूयम गृहम गच्छथ तुम सब घर को जाते हो, यूयम गृहम गच्छथ घर को जाते हो, त्वम किम वदसि तुम क्या बोलते हो, यूयम इदानीम क्रीडथ तुम सब अब खेलते हो, युवाम किम अर्थम न क्रीडथ तुम सब अब क्यों नहीं खेलते हो, यूयम युवाम। छठा वाक्य देख लेते हैं, एक सेकंड, तुम दोनों क्यों नहीं खेलते हो। देखिए यहाँ पे एक विसर्ग रहना छूट गया था, इसीलिए मैं देख रहा था, यूयम इदानीम क्रीडथ ये बहुवचन है, त्वम युवाम यूयम, युवाम आया है तो यहाँ पे विसर्ग आना चाहिए, ठीक है। युवाम मतलब तुम दोनों, किम अर्थम मतलब क्यों, क्यों नहीं खेलते हो, तुम दोनों क्यों नहीं खेलते हो, युवाम किम अर्थम न क्रीडथ, ठीक है। आगे के वाक्य पे चलते हैं, सातवां वाक्य, तू भी घर जाता है, तू भी घर जाता है, त्वम अपि गृहम गच्छसि, त्वम अपि गृहम गच्छसि, त्वम मतलब तुम। अब देखिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ पे आधा माँ लगाएं कहाँ पे बिंदु लगाएं, तो मैं आपको बता दूं, अगर
एक शब्द बाद में अच होगा। अच किसे कहते हैं? स्वर को। आ ई उण रिल रिक ए ऊंग आई औच। यहां तक कि अगर कोई भी शब्द आपके जस्ट बगल में आए, जैसे एक शब्द के बाद में आए, अच आए तो आपको आधा म लगा देना है, ना आए तो आपको बिंदु लगा देना है। ठीक है, अगर आपके सामने व्यंजन आता है यहाँ पे तो आपको बिंदु लगा देना है। जैसे यहाँ पे क आया तो हमने बिंदु लगा दिया, यहाँ पे ई आया तो हमने आधा म लगा दिया। तो इस कंफ्यूजन को आप दूर करिए और इसे जल्दी से जल्दी क्लियर करते हुए इसी प्रकार से लिखा करिए, जैसे आप गलतियां कम कर सकें और समझ सकें। अब आगे चलते हैं, 8वां वाक्य हमारा, तुम सब भोजन खाते हो। त्वम युवाम यूयम, यूयम भोजनम खादथ। ठीक है, और आगे आते हैं, अगला वाक्य, तुम दोनों कब खेलते हो? युवाम कदा क्रीडथ, युवाम कदा क्रीडथ। फिर आगे चलते हैं, यूयम किम पठता, तुम सब क्या पढ़ते हो? त्वम किम अर्थम न वदसी, तुम किस लिए नहीं बोलते हो? ठीक है, रिक्त स्थानों को भरो। रिक्त स्थान में दे रखा है, जैसे पहला, त्वम पुस्तकम पठसी। ठीक है, त्वम पुस्तकम, पुस्तक को पढ़ेगा। ठीक है, पठसी लगा दिया। यूयम गृहम गच्छथ, त्वम युवाम यूयम, देखिए पुस्तक में भी गलत दे रखा है, बिंदु लगा देंगे हम लोग, पुस्तक में भी छूट गया बिंदु। तो यूयम गृहम गच्छथ। ठीक है, बहुवचन का है। युवाम डैश न क्रीडथ, युवाम इदानिम। ठीक है, इदानिम न क्रीडथ भर देंगे इस रिक्त स्थान में। आगे चलते हैं, यूयम भोजनम खादथ, यूयम भोजनम खादथ, तुम सब भोजन को खाते हो। ठीक है, यदा स आगच्छति, देखिए आगच्छति दे रखा है तो यहाँ पे प्रथम पुरुष है, आगच्छति, तो शह लगा दिया यहाँ पे, या राम भी लगा सकते थे, श्याम भी लगा सकते थे, कुछ भी लगा सकते थे। यदा रामा आगच्छति या यदा श आगच्छति तदा त्वम पठसी। ठीक है, त्वम के साथ पठसी का प्रयोग होता है, मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया, और उत्तम पुरुष के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया, प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया, एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया, बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया। रिक्त स्थानों में दी गई धातु का लट का रूप भरो। त्वम किम पठसी। ठीक है, पठ का क्या बनेगा? पठसी, कर्ता के अनुसार चलता है। त्वम किम पठसी, युवाम कुत्र क्रीडथ, त्वम युवाम, यूयम बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया, क्रीडथ आ गया। युवाम इदानिम लिखथ, द्विवचन के साथ द्विवचन की क्रिया, लिखती लिखतः, लिखंती लिखसी लिखथः, विसर्ग आ गया इसीलिए। यूयम गृहम गच्छथ, गम को गच्छ आदेश हो जाता है तो गच्छथ। ठीक है, बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया, मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया। त्वम किम वदसी। ठीक है, प्रथम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया, एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया। ठीक है, यूयम किम न हसथ, बहुवचन के साथ बहुवचन की क्रिया और मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया, हसथ। तो ठीक है, यहीं पे हमारा द्वितीय अभ्यास समाप्त होता है। आशा विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जहां पे भी ना समझ में आया आप मुझसे पूछ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट को। तो चलिए यहीं पे हम अपने वीडियो को विराम करते हैं। आशा विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब अवश्य रूप से करिए। और चलिए यहीं पे हम अपनी वीडियो को अब विराम देते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।